हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 7 अगस्त से 8 सितंबर तक 1 महीने तक चलेंगे। तो जैसे कि अभी ग्रेजुएट लेवल का भी एग्ज़ाम हुआ है, आपने देखा होगा एग्ज़ाम बहुत ठीक ठाक लेवल का पूछा गया है। जीएस बहुत अच्छे लेवल की आई है। मैथ रीजनिंग तो फिर भी सही आई है, मॉडरेट लेवल के आए, फिर भी जीएस 40 में से 20 क्वेश्चन करना भी बहुत टफ हो गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि अब अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम होगा, और लेवल जहाँ तक है सेम ही रहेगा, थोड़ा डाउन ही लेवल रहेगा, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल का था, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल है, 12th लेवल है ये। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कमेंट करके मुझे बताएं कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी स्टडी शेयर करने वाला हूँ कि मैं कैसे पढ़ूंगा और आप भी कैसे पढ़ सकते हो। मेरी स्टडी आपको पसंद आती है तो आप भी फॉलो कर सकते हैं कि क्या करना है। अब सबसे पहले इस लास्ट के 1 महीने में आप अपने सारे जीएस का रिवीजन कर लो और मैथ की मिक्स प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और रीजनिंग की भी मिक्स प्रैक्टिस करो। अगर कोई मैथ में आपका टॉपिक वीक लग रहा है, मॉक टेस्ट में जिसमें नंबर, जिस चैप्टर से नंबर कटते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है जिस चैप्टर का, तो आप उसी चैप्टर पर मेजर फोकस करो। उम्मीद है आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया, वो कंप्लीट नहीं तो 70-80% तो आपका सिलेबस हो ही गया होगा। और अगर नहीं हुआ है तो भाई जल्दी से, अब टाइम तो बचा नहीं, जल्दी से अपना 1-2 चैप्टर बचे हैं उनको कंप्लीट कर लो। अगर नहीं ज़्यादा रह गया तो जितना पढ़ लिया वो उसी का रिवीजन कर लो। और जो अभी ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम हुए हैं उनके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओ, उनको जितना ज़्यादा हो सके उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना नोट्स रिवीजन करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मॉक टेस्ट डेली 1-2, अगर किसी दिन नहीं दे पाते हो कोई बात नहीं, 1-2 टेस्ट बुक से आप दे सकते हो मॉक टेस्ट। और आरडोलो पे भी मॉक टेस्ट आते हैं संडे को, और उनकी टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो आप। पर अगर वो अगर आरडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज है तो वहाँ से दे लो, या टेस्ट बुक का पास है तो तुम टेस्ट बुक पे भी दे सकते हो। पर आरडब्ल्यू का संडे का मुक भी तुम जरूर दिया करो। ये टाइम डेली मुक टेस्ट देने का है, और एनालाइज करो कहाँ पे गलती हो रही है। इस लास्ट के समय पे जितना ज़्यादा मिक्स प्रैक्टिस हो सकती है, जितना ज़्यादा मुक टेस्ट दे सकते हो तुम दो, क्योंकि मुक टेस्ट से ही आप एग्जाम हॉल का प्रेशर हैंडल कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सही लेवल का पूछा गया है अभी ये ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है। आप करंट अफेयर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि करंट अफेयर 12 से 14, 18-18 क्वेश्चन ही पूछे गए, बता रहे हैं बच्चे कि 18-18 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के। और हाँ, इस बार भी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले में भी करंट अफेयर के क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे, क्योंकि अपने आरपीएफ एसआई में भी देखा था बहुत सारी करंट अफेयर पूछी गई, जहाँ तक आरपीएफ कांस्टेबल में भी खूब सारी करंट अफेयर पूछी गई, 12-12, 14-14 क्वेश्चन आए करंट अफेयर के। तो उम्मीद है इसमें भी रेलवे करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देती है। साइंस का क्वेश्चन तो कम ही आए, पर आप इग्नोर मत करना साइंस को भी। अच्छे से जीएस पे फोकस करना कि आप 20 से 25 के अराउंड क्वेश्चन ठीक कर सको। आप मैथ रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर करो। हो सकता है आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन लेके नंबर लेके आओ मैथ रीजनिंग में, कोई बात नहीं। 30 और 30, 60 क्वेश्चन में से आप 55 क्वेश्चन ट्राई करो, 55 क्वेश्चन हो जाए। अगर 50 तक पहुंच रहे हैं तो वो स्कोर कम है, आपको जीएस में स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक है बच्चों की, ज़्यादातर बच्चों की जीएस वीक ही रहती है। आप मैथ रीजनिंग में बहुत स्कोर, अब रीजनिंग में तो कट नहीं मत दो, मैथ रीजनिंग में बहुत ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। आप फुल आउट ऑफ फुल करने की कोशिश करो। एक दूसरी मिस्टेक हो ही जाती है, कोई बात नहीं, पर इतनी प्रैक्टिस कर लो। ये अभी जो एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के, उन पे तुम विशेष कर ध्यान देना। आपको ये प्रैक्टिस यही करनी है, सबसे पहले मॉक टेस्ट खूब लगाने, और जो मिक्स प्रैक्टिस करनी है वो इन्हीं प्रीवियस ईयर जो अभी हुए हैं ग्रेजुएट लेवल वाले, इन्हीं क्वेश्चन को लगाओ मैथ रीजनिंग, और उस पैटर्न को समझ लो कि करंट अफेयर भी कैसी पूछी गई है, कैसी जीएस पूछ रहा है। सारे सारे पेपर्स को उनका एनालाइज कर लो कि कैसा वहाँ पे आएगा। जहाँ तक है बहुत ज़्यादा मैच होंगे पेपर, मैच का मतलब लेवल थोड़ा सा डाउन आएगा, बस ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा डाउन आ जाए। और ज़्यादा एडवांस मैथ की तरफ जाना मत, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं है एडवांस मैथ, आप फॉर्मूले देख लेना बस, 2D 3D के फॉर्मूले देख लेना, और ज़्यादा चक्कर में पढ़ना मत। अपना अर्थमेटिक पे फोकस रखो, अपनी जीएस पे फोकस रखो। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था, मॉक टेस्ट लगाते रहो, और ये अभी एग्जाम हुए इन पे फोकस रखो। बस इनके क्वेश्चन मैथ रीजन के ये सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, और जो आपको जीएस के नोट्स बने उनका रिवीजन करते रहो बस। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ना तो आपको बहुत लंबी लंबी क्लासें लेनी है, इस टाइम पे क्लास लेने से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। बस ये टाइम पे आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी मॉक टेस्ट दिया करूँगा डेली, डेली नहीं तो 2 दिन बाद।
मॉक टेस्ट दिया करूँगा और आपसे डिस्कस किया करूँगा, आपसे आपके साथ एनालाइज किया करूँगा मेरा कितना स्कोर हुआ, और आप भी मुझे कमेंट करके अपना स्कोर बताया करना कि आपका आज कितना स्कोर हुआ। और आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को द जीतू जर्नी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जुड़ जाओ आप मेरी जर्नी के साथ में। सब लोग साथ में तैयारी करेंगे, और कोई दिक्कत आती है आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी अपनी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही हो। सब लोग साथ में तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसी चली आपकी पढ़ाई मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आप विशेषकर मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, लास्ट टाइम पे आपका स्कोर जरूर बूस्ट होगा। अपना टारगेट स्कोर 70+ लेके चलना है कि 70+ में करके ही आऊँगा, क्योंकि जो अभी ये पूछा गया है अभी ग्रेड लेवल का, इसमें तो बच्चों के मार्क्स कम ही आ रहे हैं, पर कोई ना उसका लेवल फिर भी ठीक था, और 12th लेवल का थोड़ा लेवल कम ही आएगा। इसलिए आप 70 के अराउंड स्कोर अपना मान के चलें कि अब मुझे 70% स्कोर तो करना ही है, 70 नंबर तो लेके ही जाने हैं। और अब जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट पर फोकस करोगे, और मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है आप मॉक टेस्ट दे ही रही हो बस, उसका एनालाइज भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, जहाँ तक के कौन कौन से सही हुए, कौन कौन से गलत हुए, सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखना है। कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो तुक्के से ठीक हो जाता है, उसे भी चेक करना है कि ये मुझे आ रहा था या नहीं आ रहा था। सारे क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन पे भी फोकस करना है तुमको, खासकर जीएस के जो 40 क्वेश्चन आएंगे उन पे विशेषकर फोकस करना है। मैथ रीजन में तो एक असली मिस्टेक हो जाती है, वो कोई बात नहीं। जो तुमसे क्वेश्चन नहीं है बनना है, या कुछ जो क्वेश्चन गलत हो गया उस पर बहुत ज़्यादा विशेषकर ध्यान देना। और मैथ में जो जिस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर उसका अच्छे से रिवाइज कर लेना उसी चैप्टर का। और जैसा कि आपको बता ही दिया है मैंने, मैथ रीजन में ज़्यादा नंबर कटने मत देना, और 20 से 25 नंबर उसमें जीएस में तुम करके ही आने, जो अभी जो पैटर्न पूछा गया उस हिसाब से। और विशेषकर करंट अफेयर पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, 1 घंटा स्पेशल करंट अफेयर के लिए निकालना। इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, टॉपिक पढ़ लो बस, जैसे खेल हो गए, खेल स्पोर्ट्स से, अवार्ड से, इम्पोर्टेंट डेट्स एंड बुक्स, ये जो टॉपिक हैं आप इन पे फोकस कर लो, इन्हीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, करंट अफेयर के 2025 की करंट अफेयर पढ़ लेना। अब ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो जाता है करंट अफेयर का, था आप 2025 की करंट अफेयर पढ़ लेना, और जो उसमें पूछी गई है अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले में, उन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना, क्योंकि हो सकता है उनमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएं। और कहीं भी दिक्कत आए आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, डेली एक एनालाइज लेके आऊँगा हर मॉक टेस्ट का, टेक्स्ट बुक पे भी दिया करूँगा एंड आरडब्ल्यू पे भी दिया करूँगा। आप भी टेक्स्ट बुक पे भी मॉक टेस्ट दें और आरडब्ल्यू पे भी मॉक टेस्ट दें। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस हो जाएगी उतना अच्छा स्कोर आएगा। और जहाँ भी दिक्कत आए मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली एनालाइज में मिलते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जरूर। थैंक यू सो मच।